जहां देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं पर इस वक्त हम मौजूद हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, बिल्कुल भारत पाकिस्तान सीमा पर। आपको बता दूं, जहां पर हम इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी वो है जो जम्मू कश्मीर में जब मानसून आता है तो सबसे ज़्यादा उफान इसी नदी में आता है, और यही नदी सबसे खतरनाक होती है, और यही नदी जो है सीधा जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान जाती है। तो उसको लेकर सतर्कता बहुत बरतनी पड़ती है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह के इनपुट आ रहे हैं लगातार 15 अगस्त को देखते हुए पाकिस्तान से लगातार जो इनपुट आ रहे हैं सुरक्षा एजेंसी को, यही आ रहे हैं कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो आका वहाँ बैठे हैं आतंक के, वो जम्मू कश्मीर में किसी तरह से हिंसा फैलाना चाहते हैं। इसको लेकर वो लगातार उनकी कोशिश है कि आतंकवादियों को सीमा पार भेजकर यहाँ पर जो है हिंसा फैलाई जाए, और उसको लेकर हमारे जवान जो है बिल्कुल सतर्क है। इस वक्त हम वाटर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। स्पेशल विंग है वाटर पेट्रोलिंग का बीएसएफ का, जो लगातार निगरानी रखता है पानी से, क्योंकि जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर बीएसएफ के जवान फेंस के साथ ड्रोन से आकाश में और जल में इस पेट्रोलिंग के थ्रू लगातार निगरानी रखी जाती है, क्योंकि जिस तरह से पीछे काफ़ी समय से देख रहे हैं हाईटेक वेपन, हाईटेक टेक्निक्स का पाकिस्तानी आतंकवादी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका तोड़ ये नाव है जिसमें हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। ये नाव ट्विन इंजन टर्बो स्पेशल नाव है जो पानी के करंट के साथ दौड़ती है, और इस समय ये मैं आपको बता दूं ये नदी पूरे उफान पर है, यानी इसका जल स्तर बहुत बढ़ चुका है। हालांकि इसमें इतना जल स्तर नहीं होता, लेकिन इसको लेकर भी हमारे जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और इस समय हमारे साथ कुछ जवानों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से इनका पेट्रोलिंग करते हैं, किस तरह से इनकी दिनचर्या रहती है। सर, आपका नाम? मेरा नाम से कांस्टेबल सूरज सिंह है। सूरज सिंह जी, किस तरह से आप पेट्रोलिंग करते हैं यहाँ पर? कितना घंटे लगातार पूरे सुबह शाम पेट्रोलिंग करना, कितना मुश्किल है यहाँ पेट्रोलिंग करना? यहाँ सर 24 घंटा चलती है सर जी। दिन रात हमेशा 24 घंटा रहती है सर। 24 घंटा हमारा गश्त लगी रहती है, ड्यूटियाँ लगी रहती है, और हम लोग टीम वाइज ड्यूटी होती है सर। उसी टीम से हम हमेशा यहाँ 24 घंटे करते हैं सर। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली बीएसएफ में आने की? फिर ये मेरे से सर बचपन से ही थे, और हमारे बीएसएफ में सर हमारे पड़ोसी थे, हमारे चचे के कजन लोग सारे थे, इसीलिए हमें सर बीएसएफ में हमारे बचपन से ही थे सर कि मैं बीएसएफ में जाए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिफेंस पूरे 24 घंटे लगी रहती है, बिकॉज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ऐसे में घर वालों के साथ तालमेल किस तरह से बिठाते हो फिर? हाँ सर, जिसमें जो ड्यूटी जब ऑफ होती है तो हम अपने घर वाले से मोबाइल से बातें करते हैं सर, समय समय से छुट्टी जाते हैं, और इस तरह से मैं अपने परिवार वाले से सर जुड़े रहते हैं। लाइन आप घर वालों से बात लास्ट कब हुई थी आपकी? सर अभी मुझे जब ड्यूटी ऑफ हुई थी सर, नाइट ड्यूटी करने के बाद हुई थी, तब बात हुई थी सर। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये जवान 24 घंटे ड्यूटी पर लगे रहते हैं, और लगातार इनकी कोशिश रहती है कि हम यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी दें, ताकि लोग जो अपने घरों में सुरक्षित रहें, और बिल्कुल किसी तरह के भी जितने भी पर्व आ रहे हैं, चाहे 15 अगस्त हो उसके बाद जितने पर्व आ रहे हैं, वो अपने घर में खुशी से मना सके। सीमा प्रहरी यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इस वक्त हम बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हैं, इंडो इंडिया पाकिस्तान सीमा पर। ठीक मेरे इस तरफ अगर जाएंगे 20 से 30 मीटर पर जाएंगे तो यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा है, और यहाँ पर इस वक्त जो है लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। जहाँ पे हम लगातार बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, वो आज उसकी जीती जागती मिसाल दिखाई दे रही है। एक तो जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप या अन्य फील्ड्स में जहाँ पे महिलाएं सबसे आगे हैं, इस समय बॉर्डर पर सबसे आगे महिलाएं हैं, यानी रक्षापंथी जो है महिलाओं की सबसे आगे चल रही है। दुश्मन का सामना यहाँ पर महिला की फौज जो है सबसे पहले करेगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारे साथ यहाँ पर चल रही है, महिला विंग इनका साथ चल रहा है, लगातार यहाँ पर ये चौकसी कर रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि इस समय जब उमस बहुत ज़्यादा है, हमने ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी है, कैप पहन रखी है, लेकिन हम लोगों को 5 मिनट में यहाँ पे इतना पसीना आ चुका है कि पूरे तरबतर हो चुके हैं। ऐसे में ये महिलाएं भी लगातार चौकसी कर रही हैं इन पूरे साजो सामान के साथ। इनकी क्या हालत होगी, सोचने वाली बात होगी। धन्य है ये महिलाएं जो देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को निछावर करती हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरह से ऐसे मौसम में आप ट्रेन है, किस तरह से आप यहाँ पर इस बॉर्डर की सिक्योरिटी कर रही हैं? देखिए, हमारा जब हम रिक्रूट होते हैं तो हमारा 1 से 1.5 साल का ट्रेनिंग पीरियड होता है। उसमें हमारा स्टेमिना ही बिल्डअप किया जाता है, ताकि कोई भी मौसम से रिलेटेड कोई भी चैलेंज आए या कोई भी बैटल्स है, कुछ भी हो, वो ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वो हमारा स्टेमिना ही बिल्डअप करता है। तो कोई भी मौसम होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, तो हमारे लिए मौसम मैटर नहीं करता। हमारे लिए देश की सुरक्षा सबसे पहले है। जिस तरह का यहाँ पे मौसम है इस वक्त, उमस बहुत ज़्यादा है, ऐसे में पसीने से तरबतर बहुत मुश्किल होता होगा इस वक्त यहाँ पर पेट्रोलिंग करना। देश की सुरक्षा से बढ़ के कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा,
हमारे बीएसएफ का एक मोटो है ड्यूटी अनटू जी। डेथ। मतलब हमारे जीवन से भी बढ़ के अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट रखता है तो वो है हमारी देश की सुरक्षा। मौसम चाहे कुछ भी हो, हमारी देश की सुरक्षा सबसे पहले है। तो आप देख सकते हैं इस समय जब हम चल रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस है और यहाँ पर ये महिलाएं अग्रिम पंक्ति में देश की सुरक्षा कर रही हैं। जहाँ पर एक तरफ इस वक्त 15 अगस्त के पर्व में पूरा हिंदुस्तान डूबा है, वहाँ पर ये महिलाएं जो हैं लगातार जो हैं यहाँ पर गश्त कर रही हैं। मैम, 15 अगस्त का समय है और क्या आप देशवासियों को मैसेज देना चाहेंगी? सर, हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ड्यूटी एक्टिव कर रही हैं। जी वो अपने घर में बैठ के आराम से आप सारे पर्व जी मना सर। सकते हैं। जी सर, वो अपना पर्व आराम से मना सकते हैं और खुशियों से मना सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल खुशियों से मना सकते हैं। और इस समय हम लोग बॉर्डर से आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं और इस समय जिस तरह से लगातार पेट्रोलिंग चल रही है, इसको देखते हुए यहाँ पर जो है बिल्कुल सामने अभी कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ लोग देखे गए थे, वो ऑब्जर्वर थे या कुछ सिविलियन थे, इसके बारे में भी जानकारी है। लेकिन यहाँ पर भी जो बिल्कुल है सामने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल कुछ लोग चल रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉग स्क्वाड भी मौजूद है, क्योंकि ये डॉग्स जो हैं ये हाइब्रिड के होते हैं, ये स्नीफर डॉग्स होते हैं, ये दूर से सूंघ सकते हैं। खासकर जैसे कि इंटरनेशनल बॉर्डर से मादक पदार्थ जो है बहुत ज़्यादा स्मगल किए जाते हैं, उसको लेकर ये डॉग स्क्वाड जो है मिशन के साथ चलता है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त देश जो है पूरी तरह से आराम से है, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं हमारे लिए बॉर्डर पर खड़ी हैं। इस वक्त भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल सीमा पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो है पाकिस्तान के साथ सटी हमारी फेंस पर लगातार जो है पेट्रोलिंग चल रही है। हालांकि अभी जो है यहाँ पर जो है सीज़ फायर है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का काम है पीठ पीछे छुरा घोंपना। और इसीलिए यहाँ पर लगातार जो है 24 घंटे यहाँ पर जो है पेट्रोलिंग जारी है। आप देख सकते हैं इस समय रात का समय हो चुका है, यहाँ पर इस समय भी सीमा सुरक्षा प्रहरी जो है वो लगातार गश्त कर रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है ये पूरा जो है पाकिस्तान से सटा हुआ है। आप देख रहे हैं जो सामने फेंस है, फेंस के 20-50 मीटर बाद ही यहाँ पाकिस्तान है और इसलिए किसी तरह की जो कोताही नहीं बरते, क्योंकि हाल ही में दिनों में देखा जो जम्मू संभाग में आतंकवाद बढ़ा है, जिसको देखते हुए लगातार कोशिश की जा रही है कि पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाए, ताकि किसी भी तरह से किसी भी मिलिटेंट जो यहाँ पे घुसना चाहे, टेररिस्ट घुसना चाहे, तो उसको यहीं पर मार गिराया जाए। आप देखते हैं जो पूरी इंटरनेशनल सीमा है 200 किलोमीटर के आसपास की है, जिसको पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है और हमारे सीमा प्रहरी 24 घंटे जो हैं इसकी रक्षा करते हैं। क्योंकि जिस तरह से पीछे इनपुट मिल रहे हैं उसको देखते हुए हम पाकिस्तान पे विश्वास नहीं कर सकते। हालांकि सीज़ फायर होने के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और लगातार उसकी कोशिश रहती है किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई जाए। लेकिन जो हमारे जवान हैं वो लगातार इस चीज़ में पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादी इन्हीं रास्तों से आते हैं और यहीं पे वो कहीं पे कभी फेंस काट कर या कभी यहाँ से टनल बनाकर आने की कोशिश करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जितना भी एरिया है इसको पूरा सैनिटाइज करने की कोशिश की जाती है। हालांकि जो फेंस है ये पूरी तरह से मजबूत है, इस पे हर तरह से जो हाईटेक उपकरण लगे हुए हैं। हमारे जो सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं इनके पास भी जो हैं वो पूरे हाईटेक वेपन्स हैं। उसके साथ जो है गश्त यहाँ पर लगातार चलती रहती है। आप देख सकते हैं इस पूरे एरिया को जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, डोमिनेशन की जा रही है, पूरा डोमिनेट किया जा रहा है एरिया, ताकि पाकिस्तान वहीं अपने घर में बैठे ही अपने आतंकवादियों को अपने ही बिलों में छुपाए और जम्मू कश्मीर में ना आने दे। इनके इस वक्त हम रात का समय हो चुका है और हमारे सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी लगातार यहाँ पहरा दे रहे हैं ताकि हम अपने घरों में आराम से सो सकें। जहाँ भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं पर बीएसएफ के जवान जो लगातार पूरा दिन चौकसी करते रहते हैं, इस समय शाम को वो भी पूरी तरह मस्ती में है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपने स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। पूरा दिन काम करके लगातार बेंच पर चौकसी करके उसके बाद शाम को इस तरह का जोश देखने में बनता है। लगातार पूरे दिन से ये लगातार जब चौकसी कर रहे हैं और आप देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी जवान हैं वो भी देख रहे हैं किस तरह से उनमें भी जोश है। आप देख सकते हैं सब पूरे जोशो खरोश से कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। यहाँ पर देखने का ही मौका बनता है, खासकर जब गिद्दे की बात हो, और पंजाब के खास लोग साथ में ना हो। सर कैसा लग रहा है इस वक्त आपको? इस तरह से आज यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। लगातार यहाँ पे नाच गान चल रहा है, सुबह से सब काम कर रहे थे, लगातार फेंसिंग पर लगे हुए थे, चौकसी। जोश की कमी अभी भी उतनी है, जोश की कम नहीं है, सिपाही मार सकते हैं, जोश कम नहीं है थोड़ा।
बीएसएफ की जय। आप देख सकते हैं इनमें जो अभी भी देखते बन रहा है और किस तरह से ये लोग लगातार नाच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इनके साथ नाचने का मजा ही एक अपना है, क्योंकि ये जब नाचते हैं तो उसमें एक अपना ही मजा आता है। जोश है नाचने का, पूरी तरह से देखना ही नहीं बनता। आप देख सकते हैं किस तरह से ये खुश है, किस तरह से खुशनुमा है। हालांकि अपने घरों से दूर हैं, लेकिन फिर भी इनको अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारा जो देश है वो पूरा एक ही माला में खोया हुआ है। चाहे कैसी भी संस्कृति हो, कैसा भी वेशभूषा हो, कैसा भी खान पान हो, लेकिन भारत हमारा एक है। कोई घर है क्या तेरी धूल से भर के, ओ देश मेरे तेरी जान पे सदके, कोई घर है क्या तेरी धूल से भर के,